श्री गुरुवे नमः। अब मैं आपको हमेशा निर्वस्त्र रहने वाली एक अनोखी हस्ती माई माँ के बारे में बताना चाहूँगा और उनसे अपनी भेंट के बारे में भी। श्री अनंत नारायण से मैंने पहली बार माई माँ के बारे में सुना था। अगर आपको याद हो कि मैं श्री अनंत नारायण के घर में ही श्री गोपाल स्वामी से मिला था। उन्होंने बताया कि माई माँ आध्यात्मिक रूप से पहुँची हुई एक अवधूत थीं, जिनका सामाजिक शिष्टाचार से कोई लेना देना नहीं था। वे कन्याकुमारी के सागर तट की बालू पर रहती थीं और उसके साथ थे बहुत सारे आवारा कुत्ते। यह सूचना मिलने के 2 दिन बाद ही मैंने सुबह सुबह त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी जाने वाली बस पकड़ ली। उस दिन रविवार था। दोपहर से थोड़ा पहले बस कन्याकुमारी पहुंच गई। यह गर्मियों का एक बेहद गर्म दिन था। कैप कॉफिन यानी कन्याकुमारी भारत के दक्षिणतम किनारे पर है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। यह एक बहुत सुंदर जगह है। विशेष रूप से सूर्यास्त और सूर्य उदय और पूर्णिमा की रात को तो यह अत्यंत सुंदर लगती है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब यहाँ सीमेंट और ईंट के बड़े बड़े ढांचे नहीं बने थे। ये तो किसी भी जगह के प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता को लूट लेते हैं। उन दिनों भाटे के समय लो टाइड तैरकर उस विशाल पत्थर तक पहुँचा जा सकता था, जिसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है। उन दिनों वहाँ गुजरती लहरों के वैभव के बीच ध्यान में बैठा जा सकता था। स्वामी विवेकानंद को गरीब और पिछड़े लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा यहीं ध्यान में बैठे बैठे मिली थी। यहाँ समुद्र की ओर मुख किए बैठी कुमारी देवी कन्याकुमारी का पौराणिक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में देवी की नथ का एक हीरा आकाशदीप का काम करता था, जिससे नाविकों को अपने जहाज़ों के मार्गदर्शन में सहायता मिलती थी। सभी पौराणिक कथाओं की जगह इसे भी न सत्य साबित किया जा सकता है न झूठ। शायद तब ऐसा बेशकीमती हीरा था जो अब नहीं है। देवियाँ भी मानवीय धनलिप्सा का शिकार हो जाती हैं। मैंने पहले मंदिर जाने का निश्चय किया, क्योंकि मैं जानता था कि दोपहर को वह बंद कर दिया जाता था। मुझे देवी बहुत सुंदर लगी। हालांकि अब उनकी नथ में कोई सस्ता नकली हीरा था, जैसा कि आमतौर पर होता है। पुजारी ने मेरी जेब के पैसे देखे और मूर्ति के सामने दीप फिराने लगा। दीप के साथ थाली मेरे सामने लाई गई तो उसमें मैंने 1 रुपया डाल दिया। फिर जमनती फूल और चंदन के लेप को उठाया, झुककर प्रणाम किया और बाहर निकल आया। अब मुझे माई माँ का पता लगाना था, लेकिन तब मुझे अचानक भूख लगने लगी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैंने सोचा कि पहले किसी रेस्तरां में जाकर खाना खाया जाए, फिर माई माँ का पता लगाऊंगा। जो रेस्तरां मुझे पहल दिखा, मैं उसी में घुस गया और कैश काउंटर के पास सबसे पहली वाली मेज पर बैठ गया। उसका नाम था होटल मृगविलास। स्वादिष्ट डोसा खाते खाते मैंने काउंटर पर चश्मा पहने बैठे रेस्तरां के मालिक जैसे लगने वाले मूंछों और सोने की घड़ी वाले आदमी से पूछा। उसने कहा, हाँ, मैं माई माँ को जानता हूँ। मैंने उससे पूछा कि कहाँ से आई थी। किसी को नहीं मालूम, उसने कहा। 30 साल पहले वे अचानक कन्याकुमारी में प्रकट हुई थी। उन्होंने बताया कि जब उसने पहली बार उन्हें देखा था, यानी उसके बचपन से आज तक वे वैसी ही थीं। वे कभी कभार ही कपड़े पहनती थीं और हमेशा कुत्तों से घिरी रहती थीं, जिनके साथ वे अपना खाना बांटकर खाती थीं। तभी एक अधेड़ वेटर अपनी बातचीत में शामिल हो गया। उसका मानना था कि वे इंसान के रूप में ब्रह्मांड की माता थीं। जब मैंने उनसे पूछा कि उसे कैसे मालूम, तो उसने कहा कि उसे ऐसा बहुत सारे अनुभव हुए थे जिन्हें वह नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? मैंने पूछा। पता चला शुरुआत में लोगों ने उन्हें
पागल समझा और खाना देने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि तब वे समुद्र के किनारे गईं, खाली हाथों से मछलियाँ पकड़ी, गीली समुद्री घास को इकट्ठा किया और उसे फूका। देखते ही देखते आग जल उठी और मछलियाँ भूनकर वो खाने लायक हो गईं। इस घटना के बाद कुछ लोग उन्हें खाना देने लगे। कई रेस्तरां मालिकों का अब यह विश्वास था कि यदि माई माँ किसी रेस्तरां में जाकर खाना मांगे तो पक्की बात है कि यह अच्छा शगुन था। वे उन्हें भरपूर खिलाते, लेकिन वे ऐसा शायद ही कभी करती थी। कहाँ मिलेंगी वो? मैंने पूछा तो मुझे मंदिर के पार वाली कगार के नीचे जाने को कहा गया। साधारणतः वे सागर के किनारे बिखरे पत्थरों के बीच अपने कुत्तों से घिरी बैठी पाई जाती थी। मैंने खाना खत्म किया। सूचना देने वाले की सलाह के मुताबिक कुछ दोसे बंधवाए और मुश्किल से मिलने वाली माई माँ को खोजने निकल पड़ा। अब तक बालू बेहद गर्म हो चुकी थी। मैंने खैर मनाई कि मैं सैंडल पहने हुए था। मैं समुद्र के किनारे किनारे चलता रहा, कभी बालू पर और कभी पत्थरों पर। जब मैंने कुत्तों के गुर्राने की आवाज़ सुनी तो रुक गया। तरह तरह के रंग और कद के करीब आधे दर्जन कुत्ते एक बड़े पत्थर के सामने अर्धचंदाकार खड़े थे और दांत निकालते हुए मुझे घूर रहे थे। मैं और कुछ तो नहीं कर सका, बस रुक गया और उनकी तरफ इस आशा से घूरने लगा कि वे मुझ पर झपट न पड़े। पत्थर के पीछे से एक संगीतक और गाती हुई सी स्त्री की आवाज़ आई। मैं सब तो नहीं समझ सका, परंतु आवाज़ सुखदायी थी। कुत्तों ने गरजना बंद कर दिया और पत्थरों के पीछे खिसक गए। उससे मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने आगे बढ़कर पत्थर के पीछे देखा। वहाँ वे पत्थर के सहारे बैठी थी, एक शिशु की तरह नंगी। मैं अपने को यह सोचने से नहीं रोक सका कि कभी वह धूप से जला हुआ काला पड़ा चेहरा कितना सुंदर रहा होगा। उनके बिना धुले सफ़ेद बाल घने और भरपूर थे। जब वे मुस्कुराए तो उनका चेहरा खिल उठा। उनकी आंखें, मैं कैसे उनका वर्णन करूं? आऊं, उन्होंने अपने बच्चे की दुलारती माँ की तरह कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक से मेरे आंसू बह निकले और मैं एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगा। मेरा सारा शरीर हिल रहा था। रुलाई मेरे हृदय के किसी गहरे गहवर से फूटती हुई लग रही थी। मैं उन स्तनों से मानवीय करुणा का दूध पीना चाहता था, लेकिन मेरे सभ्य लालन पालन के तरीकों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। ओम श्री गुरुवे नमः। अब मैं आपको हमेशा निर्वस्त्र रहने वाली एक अनोखी हस्ती माई माँ के बारे में बताना चाहूँगा और उनसे अपनी भेंट के बारे में भी। श्री अनंत नारायण से मैंने पहली बार माई माँ के बारे में सुना था। अगर आपको याद हो कि मैं श्री अनंत नारायण के घर में ही श्री गोपाल स्वामी से मिला था। उन्होंने बताया कि माई माँ आध्यात्मिक रूप से पहुँची हुई एक अवधूत थीं, जिनका सामाजिक शिष्टाचार से कोई लेना देना नहीं था। वे कन्याकुमारी के सागर तट की बालू पर रहती थीं और उसके साथ थे बहुत सारे आवारा कुत्ते। यह सूचना मिलने के 2 दिन बाद ही मैंने सुबह सुबह त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी जाने वाली बस पकड़ ली। उस दिन रविवार था। दोपहर से थोड़ा पहले बस कन्याकुमारी पहुंच गई। यह गर्मियों का एक बेहद गर्म दिन था। कैप कॉफिन यानी कन्याकुमारी भारत के दक्षिणतम किनारे पर है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं। यह एक बहुत सुंदर जगह है। विशेष रूप से सूर्यास्त और सूर्य उदय और पूर्णिमा की रात को तो यह अत्यंत सुंदर लगती है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब यहाँ सीमेंट और ईंट के बड़े बड़े ढांचे नहीं बने थे। ये तो किसी भी जगह के प्राकृतिक सौंदर्य और पवित्रता को लूट लेते हैं। उन दिनों भाटे के समय लो टाइड तैरकर उस विशाल पत्थर तक पहुंचा जा सकता था, जिसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है। उन दिनों वहां गुजरती लहरों के वैभव के बीच ध्यान में बैठा जा सकता था। स्वामी विवेकानंद को गरीब और पिछड़े लोगों के लिए काम करने की प्रेरणा
यहीं ध्यान में बैठे बैठे मिली थी। यहाँ समुद्र की ओर मुख किए बैठी कुमारी देवी कन्याकुमारी का पौराणिक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में देवी की नथ का एक हीरा आकाशदीप का काम करता था, जिससे नाविकों को अपने जहाज़ों के मार्गदर्शन में सहायता मिलती थी। सभी पौराणिक कथाओं की जगह इसे भी न सत्य साबित किया जा सकता है न झूठ। शायद तब ऐसा बेशकीमती हीरा था जो अब नहीं है। देवियां भी मानवीय धनलिप्सा का शिकार हो जाती हैं। मैंने पहले मंदिर जाने का निश्चय किया, क्योंकि मैं जानता था कि दोपहर को वह बंद कर दिया जाता था। मुझे देवी बहुत सुंदर लगी, हालांकि अब उनकी नथ में कोई सस्ता नकली हीरा था, जैसा कि आमतौर पर होता है। पुजारी ने मेरी जेब के पैसे देखे और मूर्ति के सामने दीप फिराने लगा। दीप के साथ थाली मेरे सामने लाई गई तो उसमें मैंने 1 रुपया डाल दिया। फिर जमनती फूल और चंदन के लेप को उठाया, झुककर प्रणाम किया और बाहर निकल आया। अब मुझे माई माँ का पता लगाना था, लेकिन तब मुझे अचानक भूख लगने लगी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था। मैंने सोचा कि पहले किसी रेस्तरां में जाकर खाना खाया जाए, फिर माई माँ का पता लगाऊंगा। जो रेस्तरां मुझे पहल दिखा मैं